अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 में जो नॉमेनक्लेचर्स है हमारे पास। तो आज हम अल्केन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम अल्केन नॉमेनक्लेचर को यहाँ पर उसके रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल से फिर हम उनकी मतलब उनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना समझ लिया है। तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर इंशाल्लाह आप अल्केन के नॉमेनक्लेचर जो है वो अच्छी तरह समझ कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं नॉमेनक्लेचर है क्या, क्योंकि देखिए जब आप नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होंगे और आपका सर दुख रहा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा या आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जब मुश्किल वाले आएंगे, आसान वाले में तो हो जाएगा, तो आप यही कहेंगे यार ये नॉमेनक्लेचर बने क्यों। तो इसलिए मैं पहले आपकी जो है वो इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं कि ये क्यों बने। हुआ ये था कि स्टार्टिंग में इनके कॉमन नेम हुआ करते थे। अब कॉमन नेम क्या हुआ करते थे, सिंपल सिंपल से जो कि नंबरिंग होती है, लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह जो अल्कीन का है उनका अल्कीन के साथ प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, इस तरीके से। ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे वक्त मतलब जैसे जैसे न्यू डिस्कवरीज होती गई, नए कंपाउंड्स बनते चले गए, तो हमारे पास ये हुआ कि इनके नाम देने की जो है वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे नाम दे। क्योंकि पहले तो ये था कि अब जैसे एसिटिक एसिड, सिरका इसका कॉमन नेम था, तो एसिटिक एसिड रख दिए गए। ठीक है यार, ये हमारे पास ये जो कंपाउंड जिससे ड्राइव किए जाते थे उनका नाम उसी से ही रख दिया जाता था। ठीक है, कि ये इसका ऑरिजिन जो है वो ये वाला फल है, इसका ऑरिजिन जो है वो ये वाली सब्जी है, इसका ऑरिजिन, एक तो आंट से भी जो है वो हमारे पास डायग्नोज हुआ था ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका नाम उसी के हिसाब से रख दिया था। लेकिन जब बहुत सारे कंपाउंड्स आने लगे तो मसला हुआ कि यार अब इनका नाम कैसे रखा जाए। तो हमारे पास क्या हुआ, आयुपैक। आयुपैक क्या है, इट इज, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, याद रखने वाली बात है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक डिपार्टमेंट था केमिस्ट्री का विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने फिर एक रूल्स बनाए कि अब जो भी कंपाउंड होगा उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसे स्ट्रक्चरली जो है वो फिर हम रीड करके उसका नाम रखेंगे। और वो रूल्स क्या थे, पहले तो मैं आपको कॉमन नेम बता दूं। कॉमन नेम तो बस ये होता था अल्केन करके नाम रख दिया। अगर स्ट्रेट चेन है तो हमने कह दिया एन अल्केन, जैसे ब्यूटेन। ठीक है, और स्ट्रेट नहीं है तो हमने कह दिया आइसो अल्केन। ठीक है, यानी कि फर्स्ट तौर पर आइसोब्यूटेन। और अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो हमने कह दिया नियो अल्केन। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन जब और ज्यादा यानी कि फर्स्ट तौर पे ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, न्यू ब्यूटेन, अभी ब्यूटेन के और भी डिस्कवर हो गए, अब क्या करें, अब क्या नाम दें। तो फिर ये रूल सेट किए गए। पहले मैं इन रूल्स को सिर्फ रीड करूंगी क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि हम डायरेक्ट प्रैक्टिस ना कर लें। वो क्या है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। याद रखें, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। नंबरिंग द चेन फ्रॉम नियरर अल्काइल सब्स्टिट्यूट। अल्काइल मैंने आपको बताया था कि ये जैसे हमारे पास CH4 अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगी तो अल्काइल हो जाएगा। ज्यादातर हमारे पास अल्काइल जो है वो मिथाइल होता है या इथाइल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है यही हो, ज्यादातर यही होते हैं। बाकी प्रोपाइल भी हो सकता है, ब्यूटाइल भी हो सकता है। ठीक है, फिर इफ सेम अल्काइल ग्रुप आर अटैच ऑन सेम पोजीशन, दोनों अल्काइल ग्रुप जो है वो सेम पोजीशन पर हैं, तो क्या करना है, हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारा जो सम हो वो जो है वो छोटे से छोटा हो। लोएस्ट सम रूल जो है वो हम उठाएंगे। ये और ये एक तरीके से सेम ही है। और अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो हम उसको अल्फाबेटिकली ही नंबर देंगे और अल्फाबेटिकली ही उसका नाम लिखेंगे। मुझे पता है अभी आपके सर से गुजर रही होगी बात। ठीक है, इफ C2H5 प्रेजेंट ऑन C1 एंड C2, सबसे पहले हम इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपनी लॉन्गेस्ट चेन को हम देखेंगे। चलो अब इन रूल्स को हम रखते हैं साइड पर और उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करके देखते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है और रूल्स भी हैं। अब इन रूल्स को पढ़ते हुए हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक है अब इसका नोमेनक्लेचर, यानी कि हमने इसका आयुपैक नेम डिसाइड करना है। तो हमारा पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है भाई, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन,
1 2 3 4 5, यानी कि चेन में यूं लूं या चेन में स्ट्रेट लूं, मेरे पास 5 की ही चेन बन रही है, इससे ज्यादा की नहीं बन रही। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं स्ट्रेट ले लूंगी। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन मेरी क्या हो गई, ये स्ट्रेट चेन हो गई ये। ठीक है, ये मेरी 5 की स्ट्रॉन्गेस्ट चेन जो कि पेरेंट चेन कहलाती है, मेन चेन कहलाती है, जिसकी वजह से इसका नाम होगा पेंटेन, क्योंकि 5 को पेंटेन कहते हैं। 1 2 3 4 5, ये हो गई पेंटेन। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि लॉन्ग चेन डिसाइड करी, जो भी लॉन्ग चेन है उसका नाम एंड में लिख दिया। अभी क्या करना है, देखिए मैं पहले एक स्केलेटन भी बता दूं आपको क्या करना होता है अल्केन में। अल्केन में करना ये होता है, आपने सबसे पहले लिखनी होती है नंबरिंग ऑफ ग्रुप, नंबरिंग ऑफ ग्रुप, फिर नेम ऑफ ग्रुप, फिर नेम ऑफ अल्केन चेन। ये स्केच याद रख लें, आवाज आ रही होगी। मेरे पास नंबर ऑफ ग्रुप, नेम ऑफ ग्रुप, अगर ग्रुप 3 है, फर्स्ट पे कोई 3 अलग अलग ग्रुप है, तो पहले एक का नंबर ऑफ ग्रुप एंड नेम ऑफ ग्रुप, फिर दूसरे का नंबर ऑफ ग्रुप एंड नेम ऑफ ग्रुप। ये आपने स्केच रखना है बस। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि स्केच नेम का ये होना चाहिए। और मैंने अभी इसका ये वाला हिस्सा फिल कर दिया है इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब क्या है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें, जहां से ग्रुप नियर हो। ग्रुप क्या होता है, चेन के बाद जो भी साइडों में हमारे पास एटम और ग्रुप ऑफ एटम बच रहे हैं वो सब ग्रुप में आते हैं, जिसे हम अल्काइल ग्रुप भी कहते हैं और सब्स्टिट्यूट भी कहते हैं अगर हेलोजन वगैरह हो तो ये मेरा ग्रुप हो गया, इसमें तो एक ही ग्रुप है। ठीक है, तो गिनती स्टार्ट होगी यहां से, क्योंकि ये 1 2 पड़ रहा है, यहां से करूंगी तो 1 2 3 4 पे पड़ेगा, तो गलत है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें तो आसानी से मैं ये दो चीजें कर लूंगी। नंबर ऑफ ग्रुप क्या है, 2, और ग्रुप कौन सा है, मीथाइल। ग्रुप याद रखिएगा, मीथेन, अगर एक कार्बन है तो मीथेन, और अल्काइल ग्रुप है यानी उसमें से एक हाइड्रोजन निकली हुई है तो मीथाइल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 मीथाइल। बाकी तो पेंटेन मैंने कर दिया है। ठीक है, इन तीनों को ही लिखना है लेकिन रूल समझकर। अगला क्या है, अगला वही है मेरे पास, लॉन्ग चेन डिसाइड करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैं यू करके चेन बनाऊं या यू करके चेन बनाऊं, पेंसिल उतनी नहीं चाहिए बस, या यू बनाऊं। ठीक है, आप में से कोई ये ना कह दे यूं करके यूं करके यूं बना ले, 6 हो जाएंगे, तो भाई ये गलत हो जाएगा। यूं करके यूं नहीं बन सकता, क्योंकि यूं करने के लिए यूं जाके फिर यूं आना पड़ेगा, यानी एक बार पेंसिल फेर ली तो दोबारा पेंसिल नहीं फेरनी। ठीक है, तो बस स्ट्रेट जो बन जाए या हमारे पास यूं करके जो बन जाए। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन मेरी हो गई लॉन्गेस्ट चेन ये, जो कि 1 2 3 4 5 की ही है, इत्तेफाक से नाम लिख देती हूँ पेंटेन। अब क्या है, नंबरिंग एंड ग्रुप नेम। ग्रुप नेम तो मुझे पता है दोनों तरफ मिथाइल है। अच्छा, अब क्या मसला आ रहा है कि अगर मैं यहां से गिनती शुरू करूं 1 2, यहां से करूं 1 2, दोनों सेम ही है, अब कहां से करूं। ऐसी सिचुएशन में जब दोनों सेम है, दोनों ग्रुप सेम है और सेम पोजीशन पर हैं, यहां पर आप अपनी मर्जी चला लें। यानी कि आप चाहे तो यहां से स्टार्ट ले लें 1 2 3 4 5, चाहे तो यहां से स्टार्ट ले लें 1 2 3 4 5, बात एक ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, यहाँ पर प्रीफिक्स वाला काम आएगा। सेम ही ग्रुप है ना, सेम ग्रुप है, यानी कि 2 मिथाइल हैं। 2 मिथाइल को हम क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की जबान में, डाई मिथाइल। तो अब क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, नंबरिंग लिख देंगे पहले दोनों की, क्योंकि दोनों सेम है। एक 2 पर है और एक 4 पर है, 2 4 डाइमिथाइल। समझ में आया, क्योंकि सेम है, अलग अलग ग्रुप नहीं है, सेम है। अगर फर्स्ट रो पे यहाँ कोई अलग होता तो फिर पहले मैं लिखती 2 मिथाइल, फिर लिखती मैं 4, जो भी ग्रुप होता उसका नाम, एंड देन पेंटेन। ठीक है, लेकिन दोनों सेम है तो मैंने दोनों में डाई ट्राई जो भी होगा वो लगा देंगे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पर। अब तीसरे पे क्या है कि 2 अलग अलग हैं ग्रुप लेकिन सेम पोजीशन पर है। यहां से गिनती करूंगी तो 1 2 3 आ रहा है, और यहां से गिनती करूं तो 1 2 3 आ रहा है, यानी 3 से ये ग्रुप करीब पड़ रहा है, 3 से ये ग्रुप करीब पड़ रहा है। अब क्या करें, इसके लिए हम वो रूल फॉलो करेंगे,
अल्फाबेटिकली नंबर देना है और अल्फाबेटिकली ही जो है वो नाम लिखना है। अब क्या मतलब पहले ग्रुप को रिकॉग्नाइज कर लें, पहले तो लॉन्ग चेन डिसाइड कर लें। ये लॉन्ग चेन हो गई 1 2 3 4 5 6 की, 6 की लॉन्ग चेन हो गई। नाम लिख दें हेक्सेन। कहा लिखूं? चले मैं यहां पर इसका नाम लिख रही हूं हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन क्यों किया मैंने? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है। अब क्या है, अब ग्रुप रिकॉग्नाइज करें। ये CH3 है, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन यानी मिथाइल, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन ये इथाइल। ठीक है, इथाइल मिथाइल। पहले क्या आता है, ई से इथाइल या एम से मिथाइल? ई से इथाइल आता है, तो इथाइल की तरफ से ही नंबरिंग दी जाएगी और इथाइल का ही नाम पहले लिखा जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये इथाइल है। अब क्या करना है, वही चीज नंबरिंग ऑफ ग्रुप और नेम ऑफ ग्रुप। तो नंबरिंग ऑफ ग्रुप 3 इथाइल, इथाइल को पहले लिखेंगे क्योंकि वो ई से आता है और ई जो है वो एम से पहले आता है। मिथाइल कौन से ग्रुप में है? 4 पे हो गया, 3 इथाइल 4 मिथाइल। बाकी जो है वो हमारे पास क्या है, हेक्सेन। हेक्सेन जो है वो इस चेन का पूरा नाम है। ठीक है भाई, अब अगला देखते हैं। रूल के साथ ही हम इसको सॉल्व करे जा रहे हैं। अब यहां पर देखना ये देखें, अगर पहली या दूसरी पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है तो आप पर लाजिम है कि आप उस इथाइल को ओपन करें। अब ओपन कैसे करेंगे, ये CH3 है, ये CH है, बिल्कुल एज इट इज वैसे ही उतार दें जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है CH3। यहां पर जो C2H5 है उसको मैं कैसे खोलूंगी, CH2 CH3। ये मैंने C2H5 को तोड़ दिया, टर्मिनल पर CH3 आएगा और बीच में CH2 आएगा। बाकी ये सही चल रहा है। फिर आगे CH2 CH और CH3। अब मुझे क्या करना है, लॉन्ग चेन डिसाइड करनी है। लॉन्ग चेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अगर स्ट्रेट बनेगी तो 6 बनेंगी, अगर स्ट्रेट ना बनाऊं, इस तरह बनाऊं तो 7 बनेंगी। नंबरिंग वही है। अगर नंबरिंग यहां से शुरू करूं 1 2 3 4, 4 पर मेरा जो है वो सब्स्टिट्यूट आ रहा है, यहाँ अल्काइल ग्रुप आ रहा है। मैं नंबर शुरू करूंगी इस टर्मिनल से 1 2 3 4 5 6 7। अब की बार मेरा तीसरे पर एक ये ग्रुप आ रहा है और चौथे पर एक ये ग्रुप आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल, क्योंकि सेम ही है। और डाइमिथाइल के बाद मेरे पास क्या होगा, ये हेप्टेन, क्योंकि 7 है। हेप्टा से निकले हेप्टेन। ठीक है, अब ये मेरे पास सेम ही अलग अलग पोजीशन पर है। इसमें क्या करेंगे, समअप देखेंगे, यानी कि यहां पर भी 1 2, यहां पर भी 1 2। अब हमारे पास क्या होगा देखें। अब आप क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन तो आपने डिसाइड कर ली, 1 2 3 4 5, नाम भी लिख दिया आपने पेंटेन। अभी इसमें थोड़ा सा आपने लंबी कहानी करनी पड़ेगी थोड़ी सी। वो क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5। अगर मैं इसको इस तरह नाम देती हूँ 1 2 3 4 5, तो मेरे पास आ रहा है, मैं एक उस पर लिखती हूँ 2 मिथाइल 2 3 और 4 पर ये भी है, 4 पर ये भी है, 2 3 4 4। मेरे पास ये आ रहा है 2 3 4 4। और फिर आगे नाम लिख देंगे कितना, टेट्रामिथाइल, क्योंकि 4 है। और अगर मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं 1 2 3 4 5, दोनों का लिखूंगी मैं, तो अब मेरे पास नाम आ रहा है 2 2 3 4, 2 2 3 4 टेट्रामिथाइल। अब मैं इन दोनों को सम कर लूंगी, 3 2 5 5 4 9 9 4 13, 2 2 4 4 3 7, 7 और 4 11, लोएस्ट क्या है 11। तो यानी कि मैं अपनी गिनती यहां से शुरू करूंगी 1 2 3 4 5, यानी कि मेरा होगा 2 2 3 4 टेट्रामिथाइल, 4 है क्योंकि पेंटेन। अगेन हमने दोनों की नंबरिंग देखनी है, कौन कौन से में ग्रुप आया है उनको अलग करके प्लस कर देना है और देखना है कौन सा प्लस जो है वो हमारे पास बड़ा प्लस है, यानी कि किसका सम जो है वो हमारे पास ज्यादा आ रहा है,
उसको हमने क्रॉस लगा देना है, जिसका कम आ रहा है उसको हमने जो है वो अपनी मेन रीडिंग बनानी है। तो इसके जो है वो अल्केन के ये हमारे पास नॉमेनक्लेचर है। आई होप आपको समझ में आए होंगे, समझ में आए तो क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।